अच्छा आई लव यू सवेरे सवेरे करा है तो हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हो गई है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और ये ब्लॉग हमारा है परसों शाम का। तो हमने शाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी और मैं बैठी थी सुहानी के कमरे में, छत में, मतलब जहाँ कमरा है वहीं पे छत पे बैठी थी। तो वहाँ हम लोग बैठे थे तो हमने थोड़ा सा शूट किया था, तो वहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए थे। तो दोस्तों, हमारे इस समय तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए ब्लॉग सही से जा नहीं पा रहा है, डेली हो नहीं पा रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सुबह जा रहे थे, हमारी ननद है मंजू दीदी, उनके घर में जा रहे थे क्योंकि गांव से उनका कुछ सामान आया था बोरी में, तो वही पहुँचाने जा रहे थे। तो अकेले ना बनता, तो सुहानी लोग जा रही थी एक लोग साथ में। तो हमने कहा इधर ये चले जाएंगे तो फिर इधर और हमारा काम होने लगेगा। और इधर जो हमने भी क्लिप ऐड किया है वो शाम का ही था। तो क्या था कि हम लोग जैसे शादी में जाने वाले हैं तो लल्ला के लिए कपड़े लेने जाना था, तो वही हम लोग कपड़े लेने जा रहे थे। वो जो उसकी वीडियो हमने आप लोग के साथ नहीं ऐड किया है, नहीं दिया है कि हमने क्या लिया है क्या नहीं लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। वो अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि हमने लल्ला के लिए क्या क्या लिया है। और यहाँ पे फिर हो गई थी सुबह, और सुबह के टाइम नहा धो के पूजा पाठ कर रहे थे और नवरात्र ख़त्म हो गए थे, तो हमने सोचा आज बनाते हैं। प्याज नवरात्र में नहीं खा रहे थे, लहसुन प्याज, तो हमने सोचा आज पोहा बनाते हैं। तो आज हम अलग तरीके से पोहा बनाएंगे और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना आपके घर में जो चीज़ें बनती है उस चीज़ वाला सामान नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास पोहा तो था, घर का पोहा है, मार्केट वाला पोहा नहीं था। और मेरा मन था कि आज मैं लाई का पोहा बनाऊँ। बहुत दिन से लाई रखी हुई थी और मेरी सासू अम्मा जो है तो भिजवाती रहती हैं, तो उसी लाई का मैं पोहा बनाऊंगी। बाकी सब प्रोसेस ऐसी ही रहती है जैसे आप पोहे का पोहा बनाते हैं वैसे ही रहती है। बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी है जो कुछ भी डालना हो। तो यहाँ मैं लाई का पोहा बना रही थी। उसके लिए हमने 2-3 आलू ले लिए थे और प्याज ले लिए थे, कट कर लिए थे, और लहसुन। कड़ी पत्ता हमारे पास नहीं था, डालते तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो नहीं था। तो हमने कहा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब हमने बनाना सीखा था तो हमें भी नहीं पता था कि इस चीज़ का भी पोहा बन सकता है। तो इसलिए हम आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे हमने लाई ले लिया है और लाई को धुल भी लिया है, और खूब सारी लाई ली है, क्योंकि लाई जो होती है ना वो धुलने के बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, कढ़ाई में डालने में और ज़्यादा कम हो जाएगी जितनी दिख रही है।
तो हमने लाई को धुल दिया है। अब हम इसको इसमें डालेंगे, तब आप देखिएगा। पोहा बन गया लल्ला। पोहा, छोटे वाली पोहा। रहे हैं, ये मैं भी खाने जा रही हूँ पोहा। कोई मुझे बताएगा आप किसे खाइए? तो दोस्तों पोहा हमने खा लिया है और सबको हमने दे भी दिया है। और इधर हमारी तबीयत इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, ना कुछ खाने का ना पीने का मन करता है, इसीलिए सोचते हैं कुछ चटर पटर बनाते रहें। तो वही बनाए थे और खा लिए हैं। और फिर इधर हम पालक मतलब ख़रीद के रखे थे बहुत दिनों से, जो कि मतलब रखे रखे फ्रिज में ख़राब हो जा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं देखी तो फ्रिज से निकाली, मैंने कहा मुझे याद भी नहीं था कि पालक है, तो देखी तो फ्रिज में था। तो फिर मैं इसको जो अच्छे थे उसको मतलब निकाल के अलग कर रही थी, और जो ख़राब थे उनको एक साइड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे ख़राब हो गए थे। और यहाँ पे आज वीडियो मेरा शूट करवा रही थी आंसू। तो यहाँ मैं पालक धुल रही थी और इसकी बनाऊंगी मैं दाल। मैंने कहा रखी हुई है, तो सब्ज़ी क्या है ना, ये ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और दाल में डाल दो तो पसंद करते हैं, तो दाल में डाल देंगे। और इसको बारीक बारीक कट करके, और थोड़ा इतना जितना दिखा रहे हैं बस इतना ही बची थी। मैं 10 रुपए की गड्डी लेके आई थी, बहुत सारी मतलब थी, एक गड्डी में खूब सारी मिल जाती है आपके काम बस के लिए, लेकिन इतनी ही हो पाई थी, जितना मतलब सही थी इतनी ही निकली थी। तो हमने कहा चलो काम भर का हो जाएगा मतलब दाल में डालने के लिए। तो इसको कर दे रहे हैं इतना, और फिर देखते हैं आगे क्या काम करना होगा। ये नहीं, गंदी बात है, गंदी बात है, गंदी बात है। आएंगे अभी आएंगे, अभी आएंगे। तो यहाँ ये जा रहे थे ड्यूटी, और मेरे लल्ला का रोज़ का ही काम है कि आप नहीं जाओ, मतलब इसका रोज़ का काम है कि पिताजी आप मत जाओ, और फिर बाय करके भेजना पड़ता है, चाहे रोए चाहे जैसे भी हो, तो जाना ही पड़ेगा ड्यूटी। तो यहाँ पे मेरे भी और लल्ला के भी नाखून बहुत बड़े हो गए थे, तो मैं नाखून कट करने लगे थे। और कट करने के बाद यहाँ मैं दाल चढ़ाई थी जो पक चुकी थी, तो मैंने कहा लल्ला आप बंद कर दो। उसे बंद करते आता है लेकिन और कुछ नहीं बनता है। और यहाँ पे मैं मतलब सुहानी की मम्मी को बोली थी कि आप कढ़ी बना लीजिए, तो घर में दही नहीं थी। उन्होंने मतलब कुटी जो होती है हम लोग के यहाँ जो मतलब मिल रहता है, जिसका आमचूर बनता है, उसी से जो बचा रहता है उसी से मतलब हम लोग कुटी बोलते हैं उसको, तो उसी का वो कढ़ी बनाई थी। तो मैंने कहा सबसे पहले चलो पहले कढ़ी चावल खाते हैं, फिर और काम होगा। तो यहाँ मैं और आंसू कढ़ी चावल खा रहे थे और अच्छा लगा, मतलब टेस्टी था, खट्टी थी, हम लोग को खट्टी ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ पे आंसू बोली, मतलब मैंने बोला कि आंसू आप 2 रोटी चाचा के लिए बना दो टिफ़िन ले जाने के लिए, तो यहाँ वो बना रही थी और मैं इधर अपना और कुछ काम कर लूँ। मैं कब से मना रहा हूँ ना, फूल बना रहा हूँ, फूल।
और सारे बर्तन ले जाके हमने रख दिया है बाहर जहाँ पे धुलेंगे, और यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। और लगभग मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू और बर्तन बचा है। तो झाड़ू लगाने के बाद बर्तन भी करेंगे, फिर रह जाएंगे जब पिताजी आएंगे तब उनको खाना देना रह जाएगा, तो वो जब आएंगे तो फिर उनको देंगे। तो यहाँ लग रहा था झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो नीचे चले जाएंगे, मतलब जब भी पिताजी आएंगे तब खाना देंगे, उसके बाद नीचे चले जाएंगे, या तो फिर जब कुछ काम रहेगा तो रुकेंगे। कहाँ नीचे हो? आओ यार, आओ। आओ। ऐसे बार जब हम खिला दें। अच्छा मोबाइल मेरी पकड़ो। लो। ये है इधर रखा है। दो अब दो डस्टबिन में डालना। डस्टबिन में उधर वो खा जा। हाँ डाल दो, चलो। और मेरे हिसाब से ना बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम सिखाना चाहिए कि उनको कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, कहाँ से उठानी है, और कैसे क्या करना है। और बहुत लोग क्या कहते हैं, नहीं सोचते, नहीं करवाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लड़का हो या लड़की दोनों से ही कुछ ना कुछ सिखानी चाहिए, जितनी उम्र है उनकी उस हिसाब से। और यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया था, और यहाँ बर्तन मैं धुल रही थी, और उसके बाद सोच रही थी क्या काम करना। अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, इंसान जैसे कुछ काम करता रहता है, बैठा रहता है, मतलब करता रहता है, और मन में चलता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वही सोच रही थी, उतने में ही लल्ला आ गया और मेरे से बातचीत करने लगा। पता नहीं ध्यान नहीं आ रहा है मुझे कि क्या बोल रहा था, तो वही मैं भी उससे बात कर रही थी। उसके बाद जल्दी जल्दी अपना धुल ले रही थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मैं धुलती हूँ, नहीं तो मैं रख देती हूँ शाम को, मतलब 4 और 5 बजे अपना धुलूँगी आराम से, क्योंकि आलस लग जाती है ना, कभी कभी वही रोज़ रोज़ काम करने का नहीं मन करता है। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा है धुल लेती हूँ, और फिर अपना जो भी रहेगा तो करूँगी। और बर्तन तो धुलने के बाद हम लोगों ने शाम को उठा तो 2 दिन हो गए थे पिताजी के मैं कपड़े धुली थी। तो यहाँ सुहानी अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, तो मैंने कहा उनके भी कर देती हूँ, तो वही मैं उनका कपड़ा प्रेस कर रही थी। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मतलब 2 शर्ट 2 पैंट पिताजी के थे, और 1 शर्ट 2 पैंट इनके थे, तो मैंने कहा लगे हाथ कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम आपसे लेते हैं यहीं पे विदा, और मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।